फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 9th बिहाइव का चैप्टर 1 जो है उसकी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने इस चैप्टर का लगभग आधा पोर्शन ख़त्म कर दिया है। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने इसके आगे का समझ लिया है और आज हम आगे की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करने से पहले जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। 5th पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके थे, आगे देखते हैं। आगे है टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज because it's not our kind of school, stupid. This is the only old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि टॉमी को एक बुक मिलती है जिसमें मार्गी उससे पूछती है कि इस बुक में किसके बारे में लिखा है। तो उसमें टॉमी बताते हैं कि उसमें स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी ये सुन के शौक रह जाती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, और अगर किसी ने लिखा भी है तो क्या लिखा है, वो क्यों लिखेगा कोई स्कूल के बारे में। तो टॉमी उसकी तरफ देखता है सुपीरियर आइज से, बहुत ही शार्पली उसकी तरफ देखता है और बोलता है बिकॉज इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। क्योंकि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं था। मतलब जो इनका स्कूल था ये हमारे जैसा नहीं था। इनका स्कूल कैसा है, मार्गी और टॉमी का एक मैकेनिकल टीचर हैं, यानी कि रोबोट जो इन्हें पढ़ाते हैं। तो टॉमी मार्गी से कहते हैं कि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं था, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये पुराने ज़माने का स्कूल है जो 100 साल पहले हुआ करता था। ठीक है, 100 साल पहले हुआ करता था, ये उस टाइप का स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। लॉफ्टली का मतलब होता है एक बड़ी ही सुपीरियर वे में, बहुत अच्छे से उसे ऐड करते हुए, उसे बहुत लॉफ्टली प्रोनाउंस करते हुए कहते हैं सेंचुरीज एगो, सदियों पहले का स्कूल है ये। उसकी बात बताई गई है यहाँ पे, ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। वेल, आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while and then said anyway they had a teacher. तो मार्गी कहती है वैसे मुझे पता नहीं है कि मतलब उनका स्कूल कैसा होता था, उस टाइम पे स्कूल कैसा होता था। और वो बुक को पढ़ने के लिए टॉमी के शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। मतलब एक तरह से उस बुक को पढ़ने के लिए, वो बुक टॉमी के हाथ में होती है, तो मार्गी क्या करती है, टॉमी के शोल्डर से देखती है उस बुक में क्या लिखा और पढ़ने की कोशिश करती है। और फिर कहती है वैसे भी उनके पास एक टीचर था, उनके पास भी एक टीचर था। दे हैड अ टीचर, इट वॉज मैन। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी कहते हैं हाँ उनके पास टीचर था, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर मतलब यहाँ पे रेगुलर से मतलब है कि मैकेनिकल टीचर नहीं था, यानी रोबोटिक टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, वो एक मैन था, एक इंसान था जो उनका टीचर था। अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर। तो मार्गी कहती एक इंसान, कैसे कोई मैन एक टीचर हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. तो टॉमी कहते हैं हाँ वो बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें बताते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ। फिर मार्गी कहती है कि कोई मैन इतना भी स्मार्ट नहीं हो सकता कि मतलब वो टीचर हो सके, इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कोई इंसान। श्योर ही इज़, हाँ वो होते हैं। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे टॉमी कहते हैं कि मेरे फादर को भी उतना ही आता है जितना मेरे टीचर को आता है। तो ऐसा हो सकता है मैंस जो हैं वो भी स्मार्ट होते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बैचा। तो टॉमी आगे कहते हैं कि वो बहुत जानते हैं, उनके जो फादर हैं, टॉमी कहता है कि मेरे जो फादर हैं वो बहुत जानते हैं। आई बैचा, बैचा मतलब है कि आई एम श्योर, या फिर मैं
शर्त लगाता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी को समझ नहीं आ रहा था अब वो कैसे टॉमी की इस बात से डिसएग्री करे, क्योंकि एक तरह से तो दोनों में डिबेट हो रही थी। टॉमी स्कूल के बारे में बता रहा था और मार्गी उसके अगेंस्ट थी, क्योंकि वो स्कूल से नफरत करती थी। तो मार्गी के पास अब कुछ नहीं बचा उस बात से डिसएग्री करने के लिए। तो वो कहती है, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि कोई एक स्ट्रेंज मैन मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी जो है वो हंसने लगा, बहुत बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगा। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है मार्गी, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर्स होते थे वो घर में नहीं रहते थे। घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक स्पेसिफिक बिल्डिंग होती थी। ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे किड्स वहाँ पे जाया करते थे, ठीक है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मार्गी पूछती है, क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? तो टॉमी कहता है, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज की हैं, जैसे अगर कोई 6 ईयर ओल्ड बच्चा है तो वो एक सेम स्टैंडर्ड में रहते हैं, जैसे कि हम अभी देखते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट इट किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मार्गी कहती है, लेकिन मेरी मदर तो ये कहती हैं कि हर टीचर को किसी भी स्पेसिफिक बॉय या गर्ल के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, उसके माइंड के हिसाब से फिट होना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग सीखता है और अलग एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और फिर हर बच्चे को अलग अलग सिखाना होगा। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, टॉमी कहता है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर फिर टॉमी आगे कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो तुम इस किताब को मत पढ़ो, क्योंकि मार्गी हर बात में डिबेट कर रही थी, हर बात का एक ऑपोजिट आंसर भी दे रही थी। इसीलिए टॉमी एट लास्ट कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा तो तुम मत पढ़ो इसे। आई डिडेंट लाइक इट। मार्गी बहुत जल्दी कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। वो उन फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए ये स्कूल्स तो फ़नी हुआ करते थे, क्योंकि उसे ये सब कुछ ही फ़नी लगता था। जैसे उसने जाना नहीं था कि उसके लिए ये जो स्कूल का अभी सिस्टम था, जो भी हमारे पास अभी है, ये सब कुछ तो उसके लिए फ़नी था, तो उसे पता नहीं था। इसीलिए वो कहती है कि वो उस बुक को पढ़ना चाहती है और फ़नी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती है और ज़्यादा। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज़ मदर। अभी तक उन्होंने आधा भी ख़त्म नहीं किया था जब तक मार्गी की मदर आ जाती है। मार्गी की मदर आ जाती है एंड कॉल्ड, और कहती है, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप। अब मार्गी बुक पढ़ रही थी तो वो ऊपर देखती है और कहती है, नॉट येट ममा, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स कहते हैं, नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और शायद टॉमी के स्कूल का भी वक्त हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी। अब मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ स्कूल ख़त्म होने के बाद, क्योंकि उन्होंने उस किताब को अभी तक आधा भी नहीं फिनिश किया होता है, तब तक उनके स्कूल का टाइम हो जाता है। तो फिर उसके बाद टॉमी कहता है, मे बी, शायद। ही सेड नॉन चैलेंटली मतलब है कि ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट ना दिखाते हुए, ऐसे ही लापरवाही से वो कहता है, शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग। वो द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। वो उस बुक को अपनी आर्म के नीचे दबा के और विस्लिंग यानी कि सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अब कहाँ जाती है? स्कूल रूम में, ठीक है। मार्गी स्कूल रूम में जाती है। अभी देखते हैं उसका स्कूल रूम कैसा है, उसका स्कूल कैसा है।
तो मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जो मार्गी का स्कूल रूम था, जैसे हमारा जो स्कूल होता है इतनी बड़ी बिल्डिंग हमें जाना होता है, मार्गी का स्कूल रूम कहाँ था? उसके बेडरूम के साइड वाला रूम। जो मार्गी का स्कूल था वो उसके बेडरूम के साइड वाला रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर थे, देखिए मार्गी का जो स्कूल रूम था वो बिल्कुल उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाला ही रूम था उसका, ठीक है। तो और जो मैकेनिकल टीचर थे, वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन थे एंड वेटिंग फॉर, क्योंकि मैकेनिकल टीचर का टाइम हो गया था, तो मैकेनिकल टीचर अपने टाइम पे ऑन हो जाते हैं और फिर उसका वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जो मैकेनिकल टीचर होते हैं इसके, वो रोज़ाना सेम टाइम पे आते हैं एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे छोड़ के वो रेगुलर रहते हैं। तो सैटरडे संडे मतलब कि उनका उस दिन ऑफ रहता होगा, मार्गी उस दिन पढ़ती नहीं होगी, इसीलिए। आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये था मार्गी का स्कूल रूम। आपको यहाँ पे एक व्यू दिखाया गया है कि ऐसा था मार्गी का स्कूल रूम। यहाँ पे कंप्यूटर है, रोबोट है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई की जाती थी। बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि उनकी मदर का मानना ये था कि जो छोटी लड़कियां होती हैं, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर वो रोज़ाना पढ़ें तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और वो ज़्यादा सीखते हैं। इसीलिए जो मार्गी के मैकेनिकल टीचर्स थे वो सैटरडे संडे छोड़ के और दिन रेगुलर रहते थे। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन अपने आप ओपन हो जाती है और बोलती है, टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का जो अर्थमेटिक लेसन है, आज जो उन्हें पढ़ना था, तो आज का जो उनका अर्थमेटिक लेसन था वो था प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन का। आज उन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन करना सीखना था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो और बोलता है कि अपना कल वाला जो होमवर्क था उसको स्लॉट में रख लो। मार्गी डिड सो विद अ साई। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्गी उस दिन, मतलब मार्गी ये सोच रही होती है उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में। जैसे अभी हमारे स्कूल्स हैं तो मार्गी के लिए वो तो पुराने स्कूल्स हैं, तो मार्गी उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है जो किसके होते हैं, जो उसके ग्रैंडफादर थे, उनके ग्रैंडफादर के, जब वो उस स्कूल में जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ डे। सारे बच्चे, मतलब आस पड़ोस के जितने बच्चे थे वो एक साथ इकट्ठा होते थे, हंसते थे और स्कूल यार्ड में चिल्लाते थे, क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। और जब डे ख़त्म हो जाता था, यानी कि स्कूल ख़त्म हो जाता था, तो एक साथ घर भी वापस जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग। वो सारे बच्चे एक साथ एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो अब जब वो एक ही चीज़ सारे बच्चे एक साथ सीखते हैं तो वो एक दूसरे से अपना होमवर्क के बारे में डिस्कस कर सकते थे, या फिर उन्हें जो समझ नहीं आया वो एक दूसरे से पूछ सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और जो टीचर थे वो इंसान थे, ना कि रोबोट्स। मार्गी इन सब ख्यालों में खोई रहती है। तभी मैकेनिकल टीचर अपने स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं, और उसमें क्या फ्लैश हो रहा होता है, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड, मतलब जब हम इस फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, वो अपना ही समझा रहे होते हैं। वो मैकेनिकल टीचर अपना ही पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इधर मार्गी अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। मार्गी सोच रही होती है कि हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही होती कि मतलब बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, उन दिनों बच्चों को पढ़ने में कितना मज़ा आता होगा और वो कितना फ़न करते होंगे। वो सोचती है कि उन्हें कितना मतलब वो कितना फ़न करते थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही होती है कि उन्हें कितना मज़ा
होगा वो कितना फ़न करते होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे या फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।